जीव ईश्वर से मिलाने का काम हनुमान जी का ही है, यानी कि ब्रह्मचर्य को ही है। जिसका कंठ सुंदर है उसी से राम की मैत्री होती है। कहते हैं कि राम की मैत्री, भगवान की मैत्री उसी से होगी, सुग्रीव से होगी। यानी कंठ जिसका ग्रीवा सुंदर हो, जो सुंदर वचन बोलता हो। कर्कश वाणी वाले को भगवान से भेंट नहीं होती, उटपटांग झूठ बोलने वाले की भेंट नहीं होती। जो तुम्हारा कंठ अगर सुंदर है, तुम संयमित हो, सुनीति के अनुसार वाक्य बोल रहे हो, तो राम से, ईश्वर से भेंट होगी। ईश्वर से भेंट होने का तात्पर्य ये नहीं समझना कि ईश्वर सामने आ जाएंगे। जब तुम्हारा ये स्वभाव बदलेगा, तुम्हारे अंदर की आत्मा ही तुमको अनुभव बताने लगेगी कि मैं यही हूँ। आवाज आएगा मैं यही हूँ, और तब उस आनंद में तुम गोता लगाने लगोगे। फिर दुनिया क्या कहती है, अच्छी बुरी तुमको चिंता नहीं होगी। तुम अपने में मस्त रहोगे, बराबर आनंदित रहोगे। तुम्हारा आनंद तुम्हारे घर में है, तुम्हारा आनंद दूसरे के घर में नहीं हो सकता। सुंदरकांड, सुंदरकांड कहता है ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। जब भगवान से मैत्री हो जाएगी किष्किंधा कांड में, तो जीवन सुंदर बन जाएगा। इसलिए सुंदर कांड उसके बाद आया है। सुंदर हो गया। जब तक जीव प्रभु से मैत्री नहीं करता, तब तक उसका जीवन सुंदर नहीं हो सकता। जब जीव प्रभु से मैत्री करता है, दोस्ती कर लेता है, तो उसका जीवन सुंदर बनता है। इसलिए अब सुंदर कांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्ति के दर्शन होते हैं। संसार समुद्र को पार करने वाले, संसार रूपी समुद्र को जब पार करोगे, अच्छा बुरा, क्योंकि रचना है, बहुत से राक्षसी मिलती हैं बीच में उनको रोकने के लिए ना, तो बहुत से आपको तंग करेंगे, इंद्रियां आपको परेशान करके रख देगी, प्रभु से मिलने में बाधा डालेंगी। इंद्रियां बाधा डालनी है मतलब क्या, कल बताए थे ना, इंद्र भगवान बाधा डालते हैं। एक तो शास्त्र पता है कि भक्त को इंद्र भगवान बहुत जलन करते हैं, नहीं भेंट होने देते हैं। मतलब इंद्र भगवान का कहीं तस्वीर नहीं है, न उनका मंदिर कहीं है। यानी कि तुम्हारी हमारी इंद्रियां ही इंद्र हैं, और ब्रह्म से मिलने में बाधा डालते हैं। नहीं तो ये समझ जाके ऊपर से तड़क गए ना, ऊपर ऊपर कुछ होता नहीं है, ये सब नीचे ही सब होता है। तो जब तुम्हारा सुंदर जीवन हो जाएगा, ब्रह्म से मैत्री हो जाएगी, तो समुद्र मैत्री हो जाएगी, तो समुद्र पार करोगे। भगवान से पहले मैत्री करो तो संसार रूपी समुद्र को पार करोगे, और संसार रूपी समुद्र जब पार करोगे तो सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो पाएंगे। बगैर समुद्र पार किए सीता जी से भेंट नहीं होगी। अच्छे रस ही सुरसा है, नए नए रस की वासना रखने वाले जीव कभी भी समुद्र पार नहीं कर सकता, क्योंकि सुरसा उनको रोक रही है। हनुमान जी को कथा कहानी के रूप में दिया है, हनुमान जी जब समुद्र लांग रहे तो सुरसा आकर उनको रोक दी थी। सुरसा आके रोक दी थी, सुरसा को उन्होंने बस में किया, मारा नहीं, विवेक से काम लिया। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं खाऊंगा ही नहीं, ये चीज सुंदर है, रस वाला है तो मैं खाऊंगा नहीं। कहता है खाओ, सोच समझ के खाओ, कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है। 3 प्रश्न हरदम रखो दिमाग में, कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है। समय निर्धारित करो कब खाना है, क्या खाना है ये भी निर्धारित करो, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है। और तब तीसरा आता है कितना खाना है। ये 3 गो प्रश्न अगर बराबर याद रहेंगे तो कभी भी शरीर अस्वस्थ नहीं होगा। आहार और विहार से शरीर स्वस्थ होता है। आहार और विहार, आहार विहार मतलब लेना और आराम करना, खाना और आराम करना। खाने का समय निर्धारित करो, कब है, क्या और कितना। और विहार कई बजे सोना है, फिर मोबाइल नहीं देखेंगे, उतने बजे ऑफ हो जाएंगे। इतने बजे मैं सो जाऊंगा, 6 घंटा हमको सोना जरूरी है। स्वस्थ शरीर हो जाता है 6 घंटे में। जितनी कोशिकाएं दिन भर टूटती हैं वो सब निर्मित हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती हैं। गाड़ी, कोई भी गाड़ी जब पूरा चलती है तो सर्विसिंग में जाती है, तो उसका जो भी नट वाल्टू है सही कर दिया जाता है। उसी तरह 6 घंटा जब काम तुम करोगे, 8 घंटा रात्रि में सोओगे, तो उस समय तुम्हारा सारी कोशिकाएं रिपेयर कर ली जाती हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं। अगर सो नहीं पाओगे तो रिपेयर नहीं होगी। अस्वस्थता
रोग ग्रसित हो जाओगे, कुछ दिन के बाद तुमको लगेगा कि बहुत से रोग हो गए हैं। सुरसा को हनुमान जी संयम से नष्ट करते हैं, पार करते हैं। तुमको संयम से उसको पार करना है। लंका कांड, जीवन भक्ति पूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश करोगे। जब जीवन भक्ति पूर्ण हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा सुंदर कांड से, तभी राक्षस मरेंगे। तुम्हारे अंतर के राक्षस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तेरा मेरा, अपना पराया, मत्सर, ये सारे राक्षस अंदर बैठे हुए हैं। मैं पहला दिन ही कह दिया था। कैसे समझोगे कि प्रभु की कृपा मुझ पर हुई? कैसे समझोगे कि गुरु की कृपा मुझ पर हुई? प्रमाण मैंने बताया था कि जैसे बाहर सब गंदगी नजर आ रही है, उसी तरह अपनी गंदगी अगर नजर आए, अपनी कामी, अपने दुष्कर्म नजर आए, अपनी खामियां जब दिखाई देने लगे, तो समझना कि अंदर का बल्ब जल गया है। अंदर का बल्ब जल गया है, इसलिए अंदर वाली चीज दिखाई दे रही है। अभी बाहर का बल्ब जला है, इसलिए बाहर के लोगों में गंदगी नजर आ रही है। जहाँ का बल्ब प्रकाश होगा वहीं का ज्ञान होगा। अंदर तुम्हारा प्रकाश नहीं चल रहा है, अंधेरा है, इसलिए अंदर नहीं पता चल रहा है कि क्या गंदगी है। तो लंका में राक्षस का वध करोगे जब प्रभु से भक्ति हो जाएगी, भक्ति पूर्ण हो जाएगी या जीवन सुंदर हो जाएगा, तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये सब दूर हो जाएंगे। उत्तरकांड, उत्तरकांड मतलब ऊपर के कांड, सहस्त्रार के कांड, खाली ज्ञान है इसमें। उत्तरकांड ही मूल है, सारे ज्ञान की चीज है। इस कांड में मुक्ति मिलेगा, मुक्त हो जाओगे, नीचे के खंडों से छुटकारा मिल जाएगी। ऊपर के खंड में आ गए ना, अब वो कोठा पर चढ़ गए, नीचे की कोई चिंता नहीं होगी। मिलेगा जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता, जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह का विनाश नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक उत्तरकांड में प्रवेश भी वर्जित है। प्रवेश नहीं करोगे यानी कि मुक्ति से दूर रहोगे, भगवान से एक क्षण विभक्त नहीं रह पाता है। जब ऊपर जाओगे तो भगवान से अलग होने की इच्छा ही नहीं होगी। यही भक्त है, वही भक्त है। जीवन के पूर्व कांड, यौवनावस्था में काम को मारने का प्रयत्न करो, जवानी में काम को मारो। जवानी में बहुत से काम सताते हैं, काम बहुत ही काम करेंगे, वो काम करेंगे। वासना केवल मत समझना कि काम मतलब वासना। वासना है तो वो छोटी सी बात है, लेकिन और जो काम में धूम मचाए रहते हो जवानी में, उसके विषय में भी कहा जा रहा है कि जवानी में ही काम को मारो। जवानी में ही काम को मारोगे तभी तुम्हारा उत्तरार्थ सुधरेगा, ऊपर वाला बुढ़ापा सुधरेगा, उत्तरकांड सुधर पाएगा। अगर जवानी में काम को नहीं मारे तो उत्तर में नहीं सुधरेगा, उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिलेगा। जीवन को सुधारने का प्रयास युवावस्था से ही होनी चाहिए। जीवन को सुधारने का प्रयास युवावस्था से ही होनी चाहिए। अगर युवावस्था में कोई नहीं पता चला, शास्त्रों की बात, गुरु नहीं मिले, तो कोई बात नहीं है। जब से पता चला, जब जगा तभी सवेरा। कहा जाता है कि जब जगा तभी सवेरा। तो जब समझ में आई तभी से सवेरा मान के यात्रा शुरू कर दो। जितनी यात्रा तय करनी है कर लो। ये सारी चीज है प्रभु राम के चरित्र से लेना है। पहले कैसे स्त्री पुरुष रहा करते थे। सीता जी और राम जी जा रहे हैं जंगल में, वन में जा रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं सीते देखो ना, ये लता कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि एक पेड़ था, उस पेड़ पर नीचे लौटने वाली बड़े बड़े चौड़ी चौड़ी पत्ते वाली लता ऊपर के पेड़ को ढक ली थी। कहते हैं कि सीते देखो ना, ये लता कितनी सुंदर लग रही है कि इस बरगद के पेड़ के हर एक खुणहरे को ढक दिया है। इस पुराना पेड़ है, इसमें खुणहरा होगा, खुणहरा दिखाई नहीं दे रहा, पत्ता से ढका हुआ है। कितनी सुंदर ये लता है। सीता जी कहती हैं कि प्रभु लता तो धरती पर लौटती है, ये बरगद धन्य है कि लता को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, अन्यथा इसको तो नीचे लौटने की आदत है। दोनों लड़ गए कि नहीं ये लता सुंदर है, वो कहें कि नहीं ये बरगद अच्छा है। दोनों लड़ गए। लक्ष्मण जी से पूछा गया कि भैया सुनो, हम दोनों में मतभेद हो गई है,
ये लता सुंदर है कि बरगद सुंदर है? तो कहते हैं कि भैया हमारे समझ से ये लता बरगद के बीच में जो लक्ष्मण है यही अच्छा है, भाग्यशाली है। आप दोनों के बीच में जो मैं चल रहा हूँ यही मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो पहले के स्त्री पुरुष एक दूसरे को अच्छा करने के लिए लड़ते थे, आज हम अच्छे हैं इसके लिए लड़ाई होती है। आज स्त्री पुरुष में लड़ाई होती है कि आपसे अच्छे हम हैं, वो कहते कि नहीं आपसे अच्छे हम हैं। अब पहले लड़ाई होती थी नहीं आप अच्छे हैं, वो कहते कि हम नहीं तुम अच्छे। रामचंद्र जी के चरित्र से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इतना बताया गया है, इसमें तो सागर है। ये एक एक खंड को लेकर चलिए, कोई ये को ले लीजिए और उसी को लेकर आगे बढ़ जाइए, कोई शंका मत कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दसम स्कंध में सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। दसम स्कंध में सुखदेव जी जो वक्ता हैं उनके इष्ट देव की कथा है। वो बार बार समाधि में चले जा रहे हैं, अपने प्रभु को स्मरण करते हुए आंखें बंद हो जा रही हैं। डर लग रहा है उनको, 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाना है। कहीं मैं गहरी समाधि में चला गया तो महीनों बीत जाएगा, फिर राजा का क्या होगा। इसलिए चेतना लौटाते हैं कि नहीं मुझे समाधि में नहीं जानी है, नहीं तो उनके अपने भगवान की कथा है। ये कथा है। सो सुखदेव जी आनंद से खिल गए। श्रीमद्भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। ये 7 दिन में मुक्ति दिलाने, शंका मत कीजिएगा कि 7 दिन में मुक्ति होगी कि नहीं। 7 दिन को दीने होता है। इसी 7 दिन में प्रयास करते जाइए, किसी न किसी दिन मुक्ति हो जाएगी।